हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक का मॉड्यूल संख्या 8, जिसमें हम आज अध्याय 25 सीमा एवं सातत्य के विषय में पढ़ेंगे। ये भाग 1 है जिसमें हम इस अध्याय का परिचय पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है और बाद में दोहराना है। बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय संख्या 25 सीमा एवं सातत्य। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि इस अध्याय को हमें किन अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ना है। कौन कौन से अध्ययन बिंदु हमारे पास है इस अध्याय में? सबसे पहले सीमा, फिर सीमाओं पर आधारभूत प्रमेय, कुछ विशेष फलनों की सीमा ज्ञात करना हम सीखेंगे। बाद में हम सातत्य के विषय में चर्चा करेंगे, फिर संतत फलनों के गुणधर्म देखेंगे और अंत में हम सातत्य पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं सीमा के साथ। जरा विचार कीजिए बच्चों कि हम किसकी सीमा के बारे में बात कर रहे हैं और ये सीमा है कैसे, किस प्रकार से हम सीमा का परिकलन करते हैं। सबसे पहले हम सीमा की एक औपचारिक परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में सीमा क्या है। देखिए बच्चों, किसी भी फलन की सीमा किसी फलन y बराबर fx के लिए बिंदु x बराबर a पर सीमा को लिमिट x टेंस टू a fx द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा यह फलन y बराबर fx का x बराबर a पर सीमांत मान होती है। तो बच्चों, सीमा क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो सवाल हमारे पास है कि किसकी सीमा किसकी, तो इस प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया कि हम किसकी सीमा की बात करेंगे? फलन की। फलन y बराबर fx की सीमा की बात करेंगे। और इसको दर्शाते कैसे हैं, व्यक्त कैसे करते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लिखते हैं LIM, पढ़ते क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, यानी x a की ओर अग्रसर है, और बाद में हम पढ़ते हैं फलन fx। तो इस तरीके से हम सीमा को व्यक्त करते हैं। और ये होता क्या है, ये जो फलन है y बराबर fx, इसका x बराबर a पर सीमांत मान है। फलन का बिंदु x बराबर a पर सीमांत मान ही क्या कहलाता है? फलन y बराबर fx की बिंदु x बराबर a पर सीमा कहलाता है। ठीक है, फलन की सीमा की परिभाषा आपको समझ में आ गई। सीमा होती क्या है, किस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए अगला कंसेप्ट, बाईं सीमा एवं दाईं सीमा। तो किसी भी फलन की जब हम सीमा की बात करते हैं तो दाईं सीमा और बाईं सीमा दो तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी फलन y बराबर fx की बिंदु x बराबर a पर सीमा को लिमिट x टेंस टू a fx के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ x टेंस टू a का क्या अर्थ है बच्चों? x के मान a के बहुत निकट है, या हम कहें x के मान a की ओर अग्रसर है। a की ओर क्या है? अग्रसर है, यानी कि x का मान a के बराबर होने ही वाला है। x का मान a के बराबर होने ही वाला है, इसका मतलब x का मान लगभग a है, बराबर नहीं है। जब x का मान लगभग a हो तब फलन की मान लगभग a पर फलन का मान ही तो सीमा कहलाता है। यही तो हमने पढ़ा है कि फलन का सीमांत मान उस फलन की बिंदु x बराबर a पर सीमा होता है। यहां पर देखिए x का मान a की ओर दो तरीके से अग्रसर हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस बात पर विचार कीजिए, जरा इस बात पर विचार कीजिए बच्चों। देखो, ये हम किसी फलन y बराबर fx का ग्राफ बना लेते हैं। ये फलन y बराबर fx का ग्राफ है और यहाँ पर 0 x बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है। जब आप ग्राफ बनाते हो तब मान लीजिए कि ये बिंदु x बराबर a है
अब x का मान a तक इधर से भी आ सकते हो और इधर से भी x बराबर a तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। और ये हो गया f ऑफ a, यानी कि फलन का बिंदु a पर मान, ये a से थोड़ा कम, इधर से थोड़ा कम, f का a पर नहीं, a से थोड़े कम, a से थोड़े कम को हम a माइनस से दिखाते हैं और थोड़े ज्यादा को हम a प्लस से दिखाते हैं। तो ये जो बिंदु है वो थोड़ा सा कम है a से और ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या हैं, x बराबर a के निकट बिंदु हैं, a के निकट बिंदु हैं। और ये बिंदु किधर है बच्चों, ये थोड़ा जो कम है वो तो बाईं ओर है, थोड़ा जो कम है वो बाईं ओर है, और जो a से थोड़ा अधिक है वो क्या है, ये दाईं ओर है, ये दाईं ओर का बिंदु है, ठीक है। इसीलिए हम फलन की सीमा की जब बात करते हैं तो दाईं सीमा और बाईं सीमा की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिट को x टेंस टू a f(x) के द्वारा व्यक्त करते हैं, और x टेंस टू a का मतलब है x a की ओर अग्रसर है, यानी कि x का मान a के बहुत निकट है। अब a के बहुत निकट में दो केस होते हैं। पहला केस, जब x के मान a से छोटे हो और a के निकट हो लेकिन कैसे हो, कम हो, a से कम हो, यानी बाईं ओर वाले मान, तो इसे x टेंस टू a माइनस के रूप में लिखते हैं, और हम कह सकते हैं कि x बाईं ओर से a की ओर बढ़ रहा है। बाईं ओर से a की ओर बढ़ता है तो x के मान a से छोटे होते हैं, और दाईं ओर से बढ़ेगा तो x के मान a से बड़े होते हैं। इसी बात को यहां लिखा गया है, जब x के मान a से बड़े तथा a के बहुत अधिक निकट हो तो इसे x टेंस टू a प्लस के रूप में लिखते हैं, और हम कहते हैं कि x जो है दाईं ओर से a की ओर अग्रसर है, दाईं ओर से a की तरफ आ रहा है। तो x बराबर a दाईं ओर से भी आ सकते हैं और बाईं ओर से भी हम x बराबर a तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा, दो प्रकार की सीमाओं की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि सीमांत मान दो तरीके के हो सकते हैं। अब देखिए, बाईं सीमा क्या होती है, किसी फलन y बराबर f(x) की बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा को लिमिट x टेंस टू a माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं, तथा लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। यहाँ ये h है बच्चों लगभग 0 होता है, किंतु कैसा होता है, धनात्मक, यानी h बराबर आप कह सकते हैं 0.00000, और कहीं फिर जाके 1, यानी कि ये लगभग 0 है, किंतु याद रखिएगा कि ये धनात्मक होता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि बाईं सीमा क्या होती है, जब x के मान a से छोटे हो, बहुत अधिक नजदीक हो, और ये बाईं ओर से x बराबर a की ओर अग्रसर हो। तो जब बाईं ओर से अग्रसर होगा, बाईं ओर से हम सीमांत मान निकालेंगे तो वो बाईं सीमा होगी, और जब दाईं ओर से सीमांत मान निकालेंगे तो वो दाईं सीमा होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे, बाईं सीमा के बाद में दाईं सीमा, किसी फलन y बराबर f(x) की बिंदु x बराबर a पर दाईं सीमा को हम लिमिट a टेंस टू a प्लस f(x) के रूप में व्यक्त करते हैं, तथा लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर होता है h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। वही यहाँ h यहाँ पर भी क्या है, धनात्मक है और लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई, दाईं सीमा क्या होती है, बाईं सीमा क्या होती है। एक बार वापस से देख लीजिए इस चीजों को, एक बार वापस से देख लीजिए बच्चों, ये फलन y बराबर f(x) की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम किसी फलन की सीमा की बात कर रहे हैं। सीमा होती क्या है, किसी बिंदु x बराबर a पर फलन का जो मान होता है वो तो f ऑफ a होता है, लेकिन a से थोड़ा सा कम, x बराबर a माइनस, और या थोड़ा सा अधिक, यानी कि a के निकट मानों पर, a के निकट मानों पर ये जो फलन के मान होते हैं f ऑफ a माइनस या f ऑफ a प्लस,
यही बच्चों क्या होती हैं, फलन की सीमाएं होती हैं। इनमें से ये जो बाईं ओर है वो बाईं सीमा होती है, ये बाईं सीमा होती है। और बाईं सीमा को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्योंकि ये बाईं ओर a से कम मान होते हैं fx, और इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम कहते हैं h टेंस टू 0, x के स्थान पर a माइनस एच, a से थोड़ा कम, a से थोड़ा कम यानी कि लगभग 0 कम कर लेंगे तो वो a माइनस एच हम f के अंदर प्रतिस्थापित कर देते हैं। और बच्चों दाईं सीमा के लिए, दाईं सीमा के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और इसका परिकलन करने के लिए हम लेते हैं h टेंस टू 0, f ऑफ x के स्थान पर अब हम a प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा आपको समझ में आ गई। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं f ऑफ a माइनस एच, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं f ऑफ a प्लस एच। तो f ऑफ a प्लस एच का मतलब बाईं, दाईं सीमा, a माइनस एच का मतलब बाईं सीमा। दाईं सीमा और बाईं सीमा के विषय में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों अब फिर देखिए आगे कुछ और कंसेप्ट सीमा के विषय में। फलन y बराबर एफ एक्स की x बराबर a पर सीमा के विषय में हम क्या कह सकते हैं, किसी फलन y बराबर एफ एक्स की x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा यदि कब सीमा का मान हम निकाल सकते हैं और कब सीमा का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है भी या नहीं है। प्रश्न है कि कब अस्तित्व होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा। तो अस्तित्व कब होगा बच्चों, जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स के बराबर हो, यानी कि बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर हो। बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा और दाईं सीमा के मान अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की सीमा का अस्तित्व है। अगर सीमाएं बराबर नहीं है, दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है बच्चों, तो हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। आ गई बात समझ में आपको। आप नोट कर लीजिए कि यह सदैव आवश्यक नहीं है कि बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा का मान दाईं सीमा के बराबर हो। जरूरी नहीं है कि किसी फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा, किसी बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान हमेशा बराबर ही हो। हमेशा बराबर नहीं होते हैं। जब बराबर नहीं होते हैं तब हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, और जब बराबर होते हैं तब हम कहेंगे कि फलन की सीमा का अस्तित्व है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा किसी फलन y बराबर एफ एक्स की बिंदु x बराबर a पर सीमा किसे कहते हैं, कब सीमा का अस्तित्व होता है, कब सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, बाईं सीमा क्या होती है, दाईं सीमा क्या होती है। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में जिसमें हम चर्चा करेंगे कि सीमा का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।